नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। घर के मुख्य द्वार पर दोस्तों, घर के दरवाजे के सामने भूल से भी न रखें ये चीज़ें। दरिद्रता मरते दम तक नहीं छोड़ेगी आपका साथ। इसी के साथ आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती है तो माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, पर देवी देवता हमेशा रहते हैं आपसे नाराज। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहे। वास्तुशास्त्र के घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका अगर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और घर में क्लेश होता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार सभी की तरह सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार माना जाता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई चीज़ इसके सामने रखी जाए जो नकारात्मकता फैलाती है तो इससे घर में क्लेश, दरिद्रता, बीमारियां भी प्रवेश करती है। किसी कारणवश वास्तुशास्त्र घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। यह चीजें अशुभ होती है, साथ ही ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बाल बच्चों पर तथा परिवार के मुख्य व्यक्ति के जीवन पर असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, गंदे पानी का जमाव। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह की बैक्टीरिया पनपते जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए अगर घर के सामने गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर यह घर के पश्चिम दिशा की ओर हो तो नुकसान होने का डर हमेशा रहता है। नंबर 2 बात करें कांटेदार पौधे। जी हाँ दोस्तों, कांटेदार पौधे कई बार लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधे होना क्लेश का निर्माण करता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है, साथ ही शत्रुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए घर के सामने कांटेदार पौधे न रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूल वाले पौधे अवश्य रखें। नंबर 3 कूड़ादान। जी हाँ दोस्तों, कूड़ा डालने आसानी होगी, इसलिए कुछ लोग द्वार के सामने, घर के सामने ही कूड़ादान रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसलिए ऐसा न करें और कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इससे दिशा देवी लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है और यदि आप कूड़ेदान को उस स्थान पर रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। नंबर 4 बात करें बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खड़ा होना बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। नंबर 5 पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं करता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता, लेकिन घर में सुख शांति बनी रहती। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने ये पौधे नहीं होने चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। नंबर 6 बेल का ऊपर चढ़ना। आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है, व्यक्ति की उन्नति में बाधक निर्माण होती है। नंबर 7 बात करें दहलीज। हाँ दोस्तों,
वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना कष्टकारी होता है, परंतु साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन पौधों में हमेशा दूध की तरह सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता रहता है उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी न लगाए। मुख्य द्वार या फिर घर के सामने कोई भी गड्ढे हैं तो उसे अच्छी तरह पूर दे। यह शोक का कारक माना जाता है, जिससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानी और संकट से घिरे रहेंगे। आप मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनाएं, इससे घर की तरक्की रुक जाती है, बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसी की छाया पड़ रही है, किस दिशा से, तो इन बातों का भी ध्यान रखें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी में स्थापित करना चाहिए। आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर या फिर मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगानी चाहिए। लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए अलमारी के अंदर, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके मुख्य द्वार पर। कोई लोग कहते हैं फैशन के तौर पर घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा देते हैं, तो माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि केले के पत्ते की पंदरवाल बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर लक्ष्मी सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती है। बंदरवाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर कई बदलाव आने वाले हैं। माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करने वाली है और आपके घर का मुख्य द्वार माला माल होने वाला है। घर का मुख्य द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताया है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल फैलाना नहीं है, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, ताकि आपको इसके नकारात्मक परिणाम झेलने ना पड़े। दोस्तों, कई लोगों को यह ज्ञान नहीं होता। फैशन के तौर पर फूल पौधे अपने द्वार पर लगा देते हैं, लेकिन ये गलतियां भूलकर भी मत करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी खरखाना जो होती है वह घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है। साथ ही घर में सकारात्मक तस्वीर भी घर में लगानी चाहिए। आपको मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। जूते चप्पल तरीके से बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, एक तरीके से अच्छे रखें, जिससे घर में माता लक्ष्मी की रुकावट न हो और आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाए। तो दोस्तों, ये थे मुख्य द्वार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय और कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे यदि आपके मुख्य द्वार का कोई वास्तु दोष है तो वह उत्पन्न नहीं होता और दूर हो जाता है। और आप भी इस वीडियो में बताए अनुसार कुछ चीज़ों का पालन करें, जिससे आप पर माता लक्ष्मी धन की देवी की कृपा बनी रहे। यदि आपको भी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।